राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल करौली में एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के ब्यूटी सैलून्स के मॉडल तैयार किए। मेरा नाम सबसे पहले जया शर्मा है। मैं 11वीं क्लास की छात्र हूँ। ये हमने ब्यूटी सैलून का एक मॉडल तैयार किया है। ये हमारा पार्किंग एरिया है और ये हमारा मेन डोर है और इधर जाते ही हमारा ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे क्लाइंट आके अपना नाम लिखवाता है। और ये वेटिंग रूम है और इधर आके ये हेड वॉश करवा रही हैं। ये हमारी क्लाइंट हैं। और ये हमारी फेशियल चेयर है, ये मेकअप चेयर है, ये हमारी मेकअप की ब्रश रखी हुई है, ये हेयर ड्रायर है, ये हमारी अलमारी है और ये लिपस्टिक रखी है, नेल पेंट है, ये हमारी कॉम है, हेयर ड्रायर की दूसरी मशीन है ये। और इधर आकर ये हमारी मसाज एरिया है जहाँ पे क्लाइंट मसाज करवा रहा है और ये हमारा मसाज बेड है। मेरा नाम रौनक शर्मा है तथा मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ और हमने यहाँ पे भी ब्यूटी एंड वेलनेस के प्रमुख उपकेंद्रों के बारे में चार्ट बनाया है। इसमें हमने ब्यूटी केंद्र, हेयर सैलून, इसके जो भाग हैं उनके बारे में वो बनाया है चार्ट। और हम ना इसमें से हेयर सैलून में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम बालों की जो स्टाइल होती है उसको इसके बारे में तथा वो ग्राहकों को तैयार करना हेयर सैलून में बनाना चाहते हैं। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल है और ब्यूटी हमारे प्रादर्श शीर्षक का नाम है उपचार कक्ष। इनके उपचार कक्ष के पूरी विशेषताएं हैं जैसे कि गर्म और ठंडे पानी के साथ तालमेल, साफ सुधार एवं स्वच्छ और अच्छी सुगंध का आना है ना। और सर्दियों में गर्म पानी का गर्म होना और गर्मियों में पानी का ठंडा होना। व्यवस्थित रूप से उपचार में प्रयोग होने वाले सामान का होना। शहर की आवाज़ों का ना आना। हल्की ध्वनि में संगीत का बजना। कक्ष के चारों ओर सौंदर्य और उपचार के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उत्पादों और तौलिए रखने के लिए एक सेल्फ की ज़रूरत है। ग्राहक के कपड़ों को टांगने का एक हुक या हैंगर होना चाहिए। पूर्ण रूप से प्रकाश या उज्ज्वल होना चाहिए। ये ग्राहक के लिए सुंदरता और खुशहाली लाने वाली एक मेहंदी है। इसे क्लाइंट पर लगाते हैं तो उससे सुंदरता ही आती है। और हाथों को धोकर और साफ करके हमें इसे लगाना चाहिए जो ये गहरी रंग की और बहुत सुंदर और रंग की दिखाई देती है। और इसे लगाते हैं तो बहुत क्लाइंट को बहुत अच्छा फील होता है और वह ये अच्छी दिखती है। और इसे लगाने से बहुत आरामदायक महसूस होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसे औरतों का श्रृंगार कहते हैं। और एक कस्टमर के लिए कितनी लागत आती है, उसमें कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं? इसमें हम 200-300 रुपये एक दिन में कमा सकते हैं एक क्लाइंट के लगाते हैं। मेरा नाम मनस्वी शर्मा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। और तो अर्शी मिर्जा। मेरा नाम अर्शी मिर्जा है। मैं कक्षा 9 A की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैंने मेकअप फेस का डिज़ाइन बनाया हुआ है। मैंने सबसे पहले चेहरे पे फाउंडेशन लगाया, फिर उसके ऊपर फेस पाउडर लगाया, फिर आँखों पे काजल, फिर आईलाइनर, फिर मस्कारा और होठों पे लिपस्टिक लगाई। बालों को हाईलाइट किया हुआ है। 9th A। मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं कक्षा 9th A की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल करौली है। मैंने ये मेहंदी बनाई है। इससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है कि हमें गर्मियों में मेहंदी लगाने से ठंडक महसूस होती है। हमें गर्मियों में मेहंदी लगाने से ठंडक महसूस होती है और इससे रक्त संश्लेषण ठीक रहता है। और हम वैक्सिंग के बाद मेहंदी लगाएंगे तो वैक्सिंग के बाद त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और मेहंदी लगाने से जलन महसूस होती है
तो हमें कहीं मेहंदी नहीं लगानी चाहिए और मेहंदी लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले मेहंदी लगाते समय पहले मेहंदी की कौन को देखना चाहिए, ग्राहक के हथेली पे लगा के यदि मेहंदी जलन और मेहंदी से जलन महसूस होती है और खुजली देती है तो समझ लीजिए कि मेहंदी ख़राब है, मेहंदी पुरानी हो गई है और नई मेहंदी और ताज़ा मेहंदी का प्रयोग करें। हाथों पे बना सकते हैं, शरीर के पैर पे बना सकते हैं, शरीर के हाथों के पीछे बना सकते हैं, आगे बना सकते हैं। मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और मैं 9th की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल करौली। मैंने यहाँ कुछ नेल्स का उपयोग किया है। नेल्स मैनिक्योर का कुछ घटक है और नेल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, नुकीले, चौकोर, अंडाकार, स्क्वेयर और आदि। और लोग ज़्यादातर मैनिक्योर नेल्सों की वजह से कराते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर नाम आशिका वानू, स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ मैंने सेब बनाया है। यहाँ पर मैंने शेप बनाया है, सीधी, गोलाकार, धनुषाकार, गहरी धनुषाकार, एस शेप और लिपस्टिक होठों पे लगाने से अच्छी लगती है। आईलाइन पलकों को सजाने के लिए लगाते हैं, जिससे अच्छी लगती है। और ये कुच्ची यानी ब्रश, ये गालों पे जो मेकअप करते हैं या फेशियल कराते हैं तो ये पहनने के लिए काम में आती है। नेल पॉलिश, ये डिजाइन वाले नेकलेस पर नेल पॉलिश जैसे कि लड़की लगाती है। और काजल ये आंखों में लगाते हैं, लेडीज भी लगाती है, लड़की भी। मेरा नाम खुशी शर्मा है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल करौली। मैंने ये मेहंदी का डिजाइन बनाया है। मेरा नाम सोनम राजपूत है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल जिला करौली। और मैंने ये टॉपिक मेकअप मिरर बनाया है, जो कि दुल्हन को मतलब सजाने में काम आता है और इससे काफ़ी मतलब चेहरे पर रौनक आती है। और इसमें आई लाइनर भी है जो आँखों को सजाने या आँखों को अच्छा दिखाने में आता है। My name is Miti Sharma. I read in Government Girls Senior Secondary School मंडरायल और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये ब्यूटी सैलून का मॉडल बनाया है और मैंने इसमें कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं रिसेप्शन एरिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। रिसेप्शन एरिया, इसमें ग्राहक हमसे हमारी अपॉइंटमेंट लेता है और ग्राहक का रिकॉर्ड कार्ड भी बनाया जाता है। इसमें क्लाइंट की हम सब प्रकार से जानकारी ले सकते हैं, जैसे उसकी किस चीज़ से एलर्जी है, उसका नाम, पता, एड्रेस, नंबर और उसकी पसंद नापसंद, उसे किस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ को हम उस पर यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद और मैं आपको ये आई शेडो प्लेट हैं। आई शेडो प्लेट इसे आँखों पर यूज़ किया जाता है। इसे आँखों की झुर्रियों को छुपाने के लिए और कई प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। और ये मिरर हैं, ये ब्रश हैं, ये नेल पेंट और ये लिपस्टिक है और ये मिरर है, ये हेयर ड्रायर है और ये हेयर स्ट्रेटनर है, ये कॉम्ब है। और ऐसे ही हेयर रिलेटेड यहाँ पर हम मेकअप, ये हेयर सैलून, यहाँ पे क्लाइंट को कहीं पे फंक्शन पे जाना है, उसके हिसाब से हम उसकी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और कई प्रकार से हम यहाँ पे हेयर स्टाइल और हेयर स्ट्रेटनर, आई शेडो प्लेट सर, इसका हमारी आंखों पे उपयोग किया जाता है, आंखों पे यूज़ करते हैं जैसे सर आंखों की झुर्रियों को छुपाने के लिए। ये मेकअप का सर इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इससे आंखों की झुर्रियाँ भी छुप जाती हैं और ये डार्क सर्कल हैं, डार्क सर्कल और आंखों को अलग से मतलब उसकी सर विशेष मतलब अलग ही दिखती हैं। ये पहले डार्क फिर हल्का फिर थोड़ा और हल्का लगाया जाता है और ये अपनी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से ग्राहक की पसंद होती है। ये ग्राहक किस प्रकार से आई शेडो लगवाना चाहता है उस प्रकार से हम ग्राहक के ऊपर आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं और ये हमारी मर्जी भी हो सकती है। इसमें नेल पेंट है जो हमारे लिए नेलों की पेंटिंग करने के लिए आता है। ये ब्लीच है जो हमारे रोमों को ब्लूम करने के लिए आता है। 3 प्रकार की मेहंदी बनाई है। ये दुल्हन मेहंदी है और ये अरबिक मेहंदी है और ये वाली इंडो
नहीं, फ्लावर मेहंदी है। मेरा नाम दिशा सोनी है। मैं कक्षा 10th ए में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। ये हमने स्किन केयर के लिए कुछ क्रीमें बनाई हैं। ये क्लींजर, ये मॉइस्चराइज़र, ये सन क्रीम, ये क्लींजर, ये टोनर और ये मॉइस्चराइज़र, ये इवनिंग में लगाए जाते हैं और ये मॉर्निंग में लगाए जाते हैं। मॉइस्चराइजर का क्या काम होता है? मॉइस्चराइज़र ये त्वचा, ये दूध से ये त्वचा में गहराई तक जाकर त्वचा की अशुद्धियों को निकालने का कार्य करता है। पहले क्लींजर लगाया जाता है, फिर मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है, फिर सन क्रीम लगाई जाती है। सन क्रीम जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो उसको लगाने से हमारा चेहरा काला नहीं पड़ता है। मेरा नाम नेहा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 की छात्र हूँ। हमारे सब्जेक्ट का नाम अपीरियल मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग है। हमने एक चार्ट और एक मॉडल तैयार किया है। 1.5 मीटर कपड़ा लाए, त्रिभुजाकार में पहले इसको हमने रखा, फिर इसके 24 इंच लंबाई ली, 24 इंच लंबाई ली। फिर हमने चौक से इस पर निशान लगाए, इस गले के निशान लगाए 5 इंच, शोल्डर 5 इंच। फिर हमने इस पूरी लंबाई ली इसकी 24। फिर हमने कैंची से इसको काटा, चार्ट तैयार किया। इसमें हमने फ्रॉक का मतलब मॉडल कच्चा चित्र तैयार किया है, होम डेकोरेशन। ये गृह सज्जा के बारे में है। इसको ये हमने ऊन से बनाए, पेन की सहायता से बनाए थे। ये पेपर से बनाई तितली। ये पेड़ तैयार किया है, इसमें ऊन के पॉपकॉर्न आते हैं वो लगाए। ये सब ऊन से बनाए। जाटवे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। मेरी सब्जेक्ट अपीरियल है। मैंने इस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले क्रोशिया लेते हैं, उसमें एक फंदा डालते हैं, उसके बाद हम 5 बार इसको बुन लेते हैं। फिर उसके बाद हम 2 फंदे लेते हैं, 2 छोड़ देते हैं। इस प्रकार से पट्टी बनती है। फिर उसके बाद हम ये बनाते हैं, इसको फूल पत्ती बोलते हैं। इसकी धागे की सहायता से इसको पोते हैं और इसके बाद इसको उनके फूल बोलते हैं और इसको हम फोल्ड कर काटते हैं। इस प्रकार से झलर बनती है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 10th क्लास A की छात्रा हूँ। मैंने एक थालपोश बनाया है और ये पहले ऊन ली थी और कूलर का स्टैंड लिया था। उस पर दोनों तरफ से फोल्ड करके उसमें गांठ दी थी और फिर उसको काट के चारों तरफ से काट के उसे बनाया था। और ये शोपीस है। इसे टीवी को भी सजा सकते हैं, फ्रिज को भी सजा सकते हैं और कूलर को भी सजा सकते हैं। इस प्रकार से बनाए। मेरा नाम अंजलि राजपूत है। मैं कक्षा 9th B की छात्रा हूँ। मेरे विषय का नाम अपीरियल मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल है। मैंने एक गुलदस्ता तैयार किया है। पहले तो मैंने एक बोतल ली, बोतल के इसे टैप से कर दिया और फिर एक डंडी ली, डंडी से इसे टैप से पूरे से कर दिया और फिर इसको मैंने ऐसी टैप ली जो इसमें है ना, टैप से इधर थोड़ा सा टैप लगा दिया और इधर से ये फूल लिए और फूल को ऐसे लटका दिए। तैयार हो गया, बन गया। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं कक्षा 9th B की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडरायल है। मेरे सब्जेक्ट का नाम अपीरियल मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग है। मैंने ये झूमर तैयार किए हैं, मैंने ये तालपोश तैयार किए हैं, मैंने ये झलर तैयार किए हैं और ये चार्ट बनाया है। मैंने सबसे पहले मार्केट से ये तितली लाई, फूल लाए, फिर प्लास्टिक की पाइप लाई थी, उससे फोल्ड करके मैंने ये समोसे बनाए हैं। उसमें फिर पोले लगाए हैं और ऊपर एक प्लेट से इसे बांध दिया है डोरों से। सर क्या थोड़ा ये मैंने क्रोशिया और ऊन की सहायता से बनाए हैं। पहले क्रोशिया को लिया था, फिर ऊन को हाथ में लपेटा था और क्रोशिया में ऊन के फंदा लिए थे और फिर ऊन से ही ये फोल्ड करके ये फूल्स बनाए हैं और फिर उनको ऐसे बना दिया और जैसे डिजाइन चाहना चाहते हैं वैसे डिजाइन बनाए। कहाँ लगाए जाते हैं? ये द्वार पे लगाए जाते हैं, मेन गेट पे लगा सकते हैं। ये थाली के ऊपर लगाया जाता है।
जाटव है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और हमने ये शोपीस बनाया है। तो वो जो है ना चूड़ियों में जैसे कि ऊन वगैरह जो सारी चीज़ें बना के मिलाया है। और ये गुलदस्ता है टैप, इसमें बोतल की है ना जो पतली पतली काट के ऊपर से टैप वगैरह लगा के और ये तैयार किया है। मेरा नाम खुशी शर्मा है, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। हमने ब्यूटी सैलून का एक मॉडल तैयार किया है जो कुछ इस प्रकार है। ये पार्किंग एरिया है हमारा, ये मेन डोर है और इधर आकर ये रिसेप्शन एरिया है और ये वेटिंग रूम है जहाँ पर क्लाइंट वेट कर रहा है। इधर ये हेयर वॉश एरिया है जहाँ पर क्लाइंट का हेयर वॉश किया जा रहा है। ये मेकअप एरिया है, ये फेशियल चेयर है, ये मेकअप चेयर है और ये हमारी ब्रश है, मेकअप ब्रश। और ये हमारी अलमारी जिसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश और कॉम रखी हुई है। इधर ये हमारा मसाज एरिया है, इधर हमारा ये मसाज की जा रही है क्लाइंट की और ये मसाज बेड है। इस तरह से हमारा पूरा